राहत फ़तेह अली खान नामवर और महंगे तरीन गुलकार हैं। भारत और पाकिस्तान में उनके करोड़ों चाहने वाले हैं। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के बाद गुलकारी में जो खला पैदा हुआ था वो राहत फ़तेह अली खान ने पुर किया। उनकी आवाज़ में सोस, एनर्जी और असर तीनों मौजूद हैं। राहत फ़तेह अली खान इस कमाल के बावजूद अक्सर खबरों के मनफी रेले में रहते हैं और ये खबरें हमेशा उनके किरदार पर सवाल उठाती रहती हैं। पिछले 2 दिन से राहत साहब एक बार फिर खबरों में हैं और लोग चस्के लेकर इनका वीडियो क्लिप दूसरों को भिजवा रहे हैं। इस वीडियो क्लिप में राहत साहब अपने एक मुलाजिम को बुरी तरह पीट रहे हैं और बार बार पूछ रहे हैं मेरी बोतल कहाँ है, जबकि मुलाजिम अपनी लाइल्मी का इजहार कर रहा है। ये वीडियो भी उनके किसी घरेलू मुलाजिम या फैमिली मेंबर ने रिकॉर्ड की और वो इसे सोशल मीडिया पर डाल दिया और यूं ये वीडियो वायरल हो गई। राहत फ़तेह अली खान ने इसके बाद 2 वजाहती वीडियोस जारी की। पहली वीडियो में एक नौजवान लड़का उनके साथ खड़ा है। वो उसका तारुफ नवीद हसनैन के नाम से कराते हैं और फिर बताते हैं ये मेरा शागिर्द है और उस्ताद के हाथों शागिर्द की मार कुटाई रोज का मामूल होता है। हम उस्ताद शागिर्दों को गलती पर फेंटा भी लगाते हैं और फिर प्यार भी करते हैं। शागिर्द उसके बाद उस्ताद से प्यार का इजहार करता है और फिर बताता है उस्ताद जी के पीर साहब ने पानी दम करके दिया था, वो बोतल गुम हो गई, जिसके बाद उस्ताद जी ने बड़े प्यार से मुझे फेंटा लगा दिया। जबकि दूसरी वीडियो में इस नाखलफ शागिर्द का वालिद नफीस अहमद भी साथ खड़ा है और वो भी सर हिलाकर उस्ताद और शागिर्द की इस शानदार रिश्तेदारी का एतराफ़ करता है। इन वीडियोस के आखिर में राहत फ़तेह अली खान देखने वालों से सवाल करते हैं कि आप लोग अपने अपने गरेबानों में झांक कर देखें, आप खुद कितने जालिम हैं। मैं राहत फ़तेह अली खान के इस शाहकार से नावाकिफ था, मुझे ये इत्तला उनकी वजाहती वीडियो से हुई। फारसी का मुहावरा है कि उज़र गुनाह बदतर अज़ गुनाह, यानी आप जब किसी गुनाह की सफाई पेश करते हैं तो वो अक्सर औकात गुनाह से ज़्यादा बदतर साबित होती है। राहत फ़तेह अली खान के साथ भी यही हुआ। ये एक आम सा मारपीट का वाक़या था, मगर राहत फ़तेह अली खान ने वजाहती वीडियोस और फिर इन वीडियोस में तशद्दुद की वीडियो लगाकर इसे बैनुल अक़वामी बना दिया और ये वीडियो अब राहत फ़तेह अली खान की वजाहती वीडियोस के साथ देखी जा रही है। वजाहत से पहले इस वाक़े की व्यूज़ सिर्फ 81,000 थे, लेकिन वजाहत के बाद इसके व्यूज़ अब तक 12 मिलियन हो चुके हैं। लिहाजा जिसने भी राहत फ़तेह अली खान को वजाहत का मशवरा दिया वो ठीक ठाक अहमक था। ऐसी सूरत हाल में खामोशी से बेहतर कोई से ट्रेजेडी नहीं होती। दुनिया जहान के मशहूर और मारूफ लोगों को इस नौयत के वाक़यात के बाद खामोश और मीडिया से दूर रहने का मशवरा दिया जाता है, जिसके बाद इस नौयत की वीडियोस खबरों के रेले में बहकर ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जब मशहूर लोग वजाहत देते हैं तो वो वजाहत मनफी खबर को दायमी ज़िंदगी दे देती है और वो खबर इसके बाद हमेशा के लिए उनकी प्रोफाइल का हिस्सा बन जाती है। राहत फ़तेह अली खान के मामले में भी यही हुआ। उनका उज़र गुनाह उनके गुनाह से ज़्यादा बदतर साबित हुआ। दूसरा ये भी पता चल गया कि मौसीकी और गुलकारी के उस्ताद अपने शागिर्दों को सुर और संगीत की किस तरह ट्रेनिंग देते हैं। ये उनकी अना, इज़्ज़त नफ्स और इंसानियत को कुचल कर उन्हें मौसीकी सिखाते हैं। राहत फ़तेह अली खान जैसे उस्ताद अपने शागिर्दों को गले और हारमोनियम से नहीं सिखाते, जूते और थप्पड़ों से सिखाते हैं। और थप्पड़ों और जूतों से सीखे हुए लोग ज़िंदगी में क्या कमाल करते हैं, ये जानने के लिए किसी लंबी चौड़ी साइंस की ज़रूरत नहीं होती। तीसरा ये भी पता चल गया राहत फ़तेह अली खान के कोई पीर साहब भी हैं और वो उस्ताद को पानी पर दम करके देते हैं और वो दम उनकी किसी खुफिया बीमारी का इलाज है और उस्ताद साहब इस पानी के लिए इतने हसास हैं कि शागिर्द को जूतों से फेंटा लगा देते हैं। चुनाचा हमें फौरी तौर पर उस पीर साहब का खोज लगाना चाहिए कि जिसके दम की तासीर से राहत जैसा नफीस इंसान जानवर बन गया और इसने अपने शागिर्द को फेंट दिया जिसने कल उनकी तरह उस्ताद बनना है। और चौथा ये भी पता चल गया बड़े उस्ताद शागिर्द को मौसीकी की तालीम के दौरान गलत सुर लगाने पर नहीं मारते, ये बोतल दाएं बाएं होने पर शागिर्दों को फेंटा लगाते हैं। बहरहाल मामला वो हो या ये हो, राहत फ़तेह अली खान की वजाहत ढीली ढाली और गैर मुतासिर कुन थी। असल बात सिर्फ इतनी है कि राहत फ़तेह अली खान को 2 बोतलें मिली थी, एक इनके सरहाने रह गई और दूसरी किसी शागिर्द ने उड़ा ली। उस्ताद जूता लेकर दूसरी की तलाश में निकला और इसने मतवक्के मुजरिम को फेंटा लगा दिया। शागिर्द फेंटे के दौरान बार बार कह रहा था कि एक ही बोतल आई थी, दूसरी नहीं थी, लेकिन उस्ताद की तसल्ली नहीं हो रही थी। ये सीन क्योंकि उस्ताद के आस्ताने पर अक्सर होता होगा, लिहाजा किसी मुतासरा शख्स ने वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर चढ़ा दी और जो उस्ताद के अंदर छुपा हुआ खौफनाक उस्ताद दुनिया के सामने आ गया। हम इंसान जिंदगी में 3 वजूहात से काम करते हैं। हम में से हर शख्स अमीर होना चाहता है, दौलत हमारी सबसे बड़ी ड्राइव होती है। दूसरा, हम में से हर शख्स मशहूर होना चाहता है, शोहरत दूसरी बड़ी ड्राइव होती है। और तीसरा, हम में से हर शख्स ताकतवर होना चाहता है, हम बादशाह बनना और दूसरों पर हुक्म चलाना चाहते हैं। ताकत हमारी तीसरी ड्राइव होती है। लेकिन इशू ये नहीं हम अपनी ये तीनों ख्वाहिशें पूरी कर पाते हैं या नहीं, इशू ये है हम इन ख्वाहिशात की तकमील के बाद क्या करते हैं। मेरा तजर्बा है कि हम इंसान मशहूर, अमीर और ताकतवर होने के बाद इंसान नहीं रहते। हमारे अंदर छुपे हुए दरिंदे बड़ी तेजी से निकल कर बाहर आ जाते हैं और फिर हम वही करते हैं जो मेरे हीरो राहत फ़तेह अली खान ने किया। हम जूतों से बोतलें तलाश करते हैं और फिर वजाहतें करते रहते हैं। मैं खुशकिस्मती या बदकिस्मती से ताकत
ताकतवर, दौलतमंद और मशहूर लोगों में रहता हूँ। आप यकीन करें, मैंने इन लोगों को ऐसे ऐसे चेहरे देखे हैं कि जिन पर आंखों और कानों को यकीन नहीं आता। दौलत, शोहरत और ताकत के बाद इनके अंदर के दरिंदे बाहर निकल बैठते हैं। मसलन मुझे एक बार एक ताकतवर शख्स ने बुलाया। मैं जब उसके कमरे में दाखिल हुआ तो एक दूसरा ताकतवर और अमीर शख्स उसके पाँव में बैठा था और ताकतवर के पाँव का मसाज कर रहा था। मैं ये मंजर देखकर सहम गया। ताकतवर शख्स ने कहका लगाया और कहा, ये मेरे भाई हैं और ये मुझसे दिल से मोहब्बत करते हैं। दूसरे ताकतवर शख्स ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। मैं आज भी जब उस शख्स से मिलता हूँ तो मुझे वो मंजर याद आ जाता है और मैं अपने आप को यकीन दिलाता हूँ कि मेरी आंखों ने गलत देखा होगा, वरना ये कैसे मुमकिन है। इसी तरह 2.5 साल पहले मेरी एक ताकतवर शख्स से मीटिंग थी। उस दौरान एक बड़ी सियासी जमात के एक मशहूर साहब आ गए। मुझे डाइनिंग एरिया में बिठा दिया गया। डाइनिंग रूम और डाइनिंग एरिया के दरमियान सिर्फ कपड़े का पर्दा था। मैं बड़ी आसानी से दूसरी तरफ की गुफ्तगू सुन सकता था। सियासी जमात के मशहूर सियासतदान ने जब फरमाना शुरू किया तो मेरे सारे तोते उड़ गए, जबकि ताकतवर शख्स भोले बनकर सुनते रहे। आध घंटे बाद उन्होंने मुझे आवाज दी और कहा, चौधरी साहब, आप भी हमें ज्वाइन कर लें, आपके एक दोस्त यहाँ बैठे हैं। मैं परेशान हो गया क्योंकि मैं उस शख्स का दिल से एहतराम करता था और मैंने उसे हमेशा हाई मोरल ग्राउंड पर देखा था, लेकिन बहरहाल मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। चनाचा मैं पर्दा हटाकर अंदर आ गया। वो साहब उठकर मुझे मिले, लेकिन उसके बाद ये फिर मुझे कभी नहीं मिले। ये मुझसे पक्के नाराज हो गए हैं। लोग वजह पूछते हैं तो मैं कहता हूँ ये सिर्फ वो बता सकते हैं। मैं इसी तरह एक बार एक मशहूर आदमी के पास गया। वो उस वक्त योगा कर रहे थे। उनकी बेगम सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। साहब ने टीवी बंद करने का हुक्म दिया, मगर बेगम ने शायद सुना नहीं था या फिर वो टीवी में ज्यादा खोई हुई थी। साहब ने अपनी चप्पल उठाई और ताक कर बेगम को दे मारी। मैं उनके निशाने की दाद देने पर मजबूर हो गया क्योंकि उस निशाने से बेगम और टीवी दोनों ऑफ हो गए। ये सिर्फ 3 मिसालें नहीं हैं, ऐसी हजारों मिसालें हैं और ये साबित करती हैं कि दौलत, ताकत और शोहरत इंसान के अंदर का दरिंदा बाहर ले आती है और फिर वो दूसरे इंसानों के साथ वही सलूक करता है जो राहत फतेह अली खान ने किया था। लेकिन अब सवाल ये है, इसका हल क्या है? इसका हल बहुत सादा और आसान है। आजिज़ी और सादगी दो ऐसी चादरें हैं कि जो शोहरत, ताकत और दौलत की गलतियों को ढांप लेती हैं। लिहाजा आप जितने मशहूर, ताकतवर और अमीर हो जाएं, आप उतने ही सादा और आजिज हो जाएं। आपके अंदर के दरिंदे काबू में रहेंगे, वरना ताकत, शोहरत और दौलत इन्हें आपके बदन के पिंजरे से बाहर निकाल देगी और इसके बाद आप राहत फतेह अली खान बन जाएंगे। आप भी जूते से बोतल तलाश करते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको भके नेटवर्क वीडियोस की ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा।